हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ड ऑफ द डे नंबर 19। और आज आप एक और अमेजिंग एंड पॉपुलर वर्ड सीखेंगे, डिस्क्रिपेंसी। यह वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आप इसका मीनिंग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कुछ भी और समझने से पहले मैं आपको एक दो सिचुएशन समझाता हूँ जिससे कि आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए। एक लड़का है रवि। वो सुबह घर से बाहर निकल जाता है, दिन भर मूवीज़ देखता है और इधर उधर घूमता रहता है और शाम को घर आता है। अब घर वाले शाम को उसको पूछते हैं कि तू कहाँ था? तो वो कहता है कि मैं अपने दोस्त शिवम के यहाँ गया था और हम वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके घर वाले अब शिवम को फ़ोन करते, तो शिवम कहता है कि मैं तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया था, वहाँ फंक्शन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रवि है और शिवम है, उनकी बातों में एक डिफरेंस है, उनकी बातों में एक डिस्क्रिपेंसी है। अंडरस्टैंड? तो डिस्क्रिपेंसी मीन्स जो दो बातें जो एक जैसी होनी चाहिए थी, यानी अगर वो दोनों सेम बातें कहते तो आप कहते उनकी बातों में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, लेकिन उनकी बातें डिफरेंट है, तो यानी उनकी बातों में डिस्क्रिपेंसी है। जो तो जब भी दो रिजल्ट होते हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, दो फिगर्स, दो फैक्ट या कुछ चीज़ें हैं, उनमें अगर डिफरेंस है तो आप कहते हैं कि उनमें डिस्क्रिपेंसी है। ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लीगल वे में। लीगल वे में क्या होता है कि अगर पुलिस क्या करती है, कुछ लोगों को उठाती है और उनको उनकी पूछताछ करती है। तो अगर सब ने एक जैसे स्टेटमेंट दिए, शुरू में वही बात कही, बाद में फिर वही बात कही, तो यानी उनकी उनके स्टेटमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। आपको याद है दृश्यम फिल्म में जब अजय देवगन की फैमिली को पुलिस वाले उठाते हैं तो वो अलग अलग सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन सबकी बातें एकदम सेम आती हैं कि कितनी तारीख को वहाँ से गए थे, उन्होंने वहाँ क्या खाया था, पाव भाजी खाई थी, सब ने एक जैसा बोला। तो यानी उनकी बातों में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। लेकिन अगर अब जैसे वो बच्ची को पूछते हैं क्या खाया, तो उसने बोला पाव भाजी खाई, और उसकी सिस्टर भी पाव भाजी कहती है। लेकिन अगर वो अलग अलग कहते हैं, एक पाव भाजी और एक कहता है कि मैंने चाउमीन खाई, इसका मतलब ये है कि उनकी बातों में डिस्क्रिपेंसी होती, लेकिन दोनों ने सेम बातें बोली, यानी वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। ठीक है, तो एक तो इस वर्ड में यूज़ होता है इसका लीगल वे में। दूसरा, जो अकाउंट से रिलेटेड, यानी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई एक पर्सन है, कुछ एक डेटा लेके आता है, दूसरा पर्सन दूसरा डेटा लेके आता है, अगर उनकी जो उनके डेटा है, उनके रिकॉर्ड है, उनमें बिल्कुल उनमें डिफरेंस है, तो आप कहते हो कि इनमें एक डिस्क्रिपेंसी है। आप समझ गए? सपोज दैट कुछ सर्वे होता है और उस सर्वे में सरकार तो कहती है कि भाई जो हमारा जो राज्य है, उस राज्य में केवल 1 करोड़ गरीब लोग हैं, और जो अलग से सर्वे को एनजीओ करता है वो कहता है कि 3 करोड़ गरीब लोग हैं। तो अब दोनों के जो स्टेटमेंट है उनमें क्या है, दोनों के रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है। तो आई होप आपको ये वर्ड अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिपेंसी क्या है। तो अब आगे देखो इनके प्रॉपर मीनिंग क्या है। अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम, सेम होनी चाहिए बट उनमें डिफरेंस है। एन अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस स्पेशली इन टू अमाउंट्स और टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स और कंडीशंस विच सजेस्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। आप समझ रहे हो ना कि दो अलग अलग बातें, अगर कोई दो डिफरेंट चीज़ें कहता है तो आप समझ जाते हो यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको आइडिया लग गया होगा। अ डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स, रिजल्ट्स एट्सेट्रा दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेम, मतलब जो दो बातें हैं उनको आप उम्मीद कर रहे थे कि सेम हो, लेकिन वो डिफरेंट हो गया, यानी उनमें डिस्क्रिपेंसी आ गई है, डिस्क्रिपेंसी है। और इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंस, डिस्पैरिटी, वेरिएशन, डिसएग्रीमेंट। हिंदी में इसका मीनिंग आप अंतर कह सकते हैं, भिन्नता कह सकते हैं, विसंगति कह सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए डिस्क्रिपेंसी के बाद अक्सर या तो बिटवीन लगता है या इन लगता है, यानी अगर दो चीज़ें होंगी उनके बीच में अगर डिस्क्रिपेंसी होगी, भिन्नता, तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे, और इन जनरल अगर कहना हो तो इन कहेंगे। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू डेटा, तो जो डेटा हमारे पास आए दो अलग अलग, उनमें डिस्क्रिपेंसी है। डेटा वो दोनों सेम चीज़ के बारे में है, लेकिन दो अलग अलग नंबर बता रहे हैं, यानी उनमें डिफरेंस है, तो कुछ तो गड़बड़ है। देयर वॉज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दियर स्टेटमेंट्स, उन्होंने जो स्टेटमेंट अपने दिए उनमें एक डिफरेंस है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग स्टेटमेंट देते हैं और जब किसी पे इंसान पुलिस वालों को शक होता है तो वो क्या करते हैं कि एक बंदे से कुछ टाइम इंटरवल में सेम क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि जो उसके बयान हैं उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो आज उन्होंने कुछ उसका स्टेटमेंट लिया, 2 दिन बाद सेम क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे,
उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट लेंगे और उनमें चेक करते हैं कि क्या जो ये बातें बोल रहा है उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। अगर डिस्क्रिपेंसी है यानी उस पर्सन पे शक किया जा सकता है। इज इट क्लियर? द कमिटी इज रिपोर्टेडली अनहैप्पी अबाउट द डिस्क्रिपेंसी इन नंबर्स। तो कमिटी है वो अनहैप्पी है नंबर्स में डिस्क्रिपेंसी। तो अगेन कोई कंपनी में कुछ चल रहा है, उसमें कुछ फिगर्स हैं और उसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो कमिटी जो है वो कमिटी इज़ नॉट हैप्पी। अब बैलेंस शीट रिव्यू अनकवर्ड डिस्क्रिपेंसीज टोटलिंग ₹600 करोड़। तो कोई बैलेंस शीट का रिव्यू हुआ और तब पता चला कि ये तो 600 करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी है, उसका अंतर मिला। एम्प्लॉयर्स विल हैव 90 डेज टू रिजॉल्व डिस्क्रिपेंसीज इन देयर रिकॉर्ड्स। तो एम्प्लॉयज़ जो है उनके पास 90 दिन का रिकॉर्ड है, अपने 90 दिन का टाइम है अपने रिकॉर्ड्स में जो डिस्क्रिपेंसी है, जो भिन्नता है, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको उनका समाधान करने के लिए। ऑलराइट, तो माय डियर ये वीडियो था। आई होप आपको समझ आया होगा ये वर्ड और अब आप इसको अच्छे से अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कुछ पूछना हो आपको, सेंटेंस बनाने हो, कमेंट बॉक्स में बनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।